कहेंगे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन परिणाम ताउम्र सारी दुनिया जानती है जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। तो अगर किसी संत से कहेंगे कि परमात्मा को दिखा, तो वो दिखा नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से जितनी रिसर्च परमाणु पर हुई है, उससे कई गुना ज्यादा रिसर्च कुर्क्यूमिनाइट्स पर हुई है। लेकिन कुर्क्यूमिनाइट पर रिसर्च होने के बावजूद हमने कुछ चीजें हम लोग बाहर तक नहीं पहुंच पाई, या ऐसे इसके रिसर्च पेपर नहीं बन पाए। लेकिन बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी इंडिया में ही नहीं सर, अमित सर, मैं आपका वो चाहूंगा तवज्जो कि इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इस प्रोडक्ट को अभी तक कोई चीट भी नहीं कर पाया। बिल्कुल इस प्रोडक्ट को कोई बना नहीं पाया। इस प्रोडक्ट के मुकाबले पर आज तक किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट खड़ा नहीं कर पाया। मैं रूट प्योर की पूरी टीम को ये बताना चाहता हूं कि ये आपका एक सौभाग्य कह लीजिए कि आप खड़े हैं, उसमें इतने उम्दा प्रोडक्ट हैं कि जिस कुर्क्यूमिन की हम बात कर रहे हैं वो कुर्क्यूमिन ही नहीं, कुर्क्यूमिन में भी सबसे अव्वल दर्जे पर जो कुर्क्यूमिन होती है वो कुर्क्यूमिन है, जिसमें ऑक्सलेट्स लगभग खत्म कर दिए गए हैं। ऑक्सलेट्स को एक साइड में हटा दिया गया है। आपको शायद याद होगा जिस दिन पहले दिन जब मेरी पटना में इसको लेकर मीटिंग थी जी, तो मैंने एक बात बोली थी कि मैंने एक दलील दी थी कि अगर सुषेण वैद ने ये कहा कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेके आई है, तो संजीवनी बूटी की पहचान हनुमान जी को नहीं थी तो वो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। और अगर सुषेण वैद को भी उसकी पहचान ना होती तो शायद चम्मच से लक्ष्मण जी को पूरा पहाड़ खिलाना पड़ता, तब जाके तबीयत ठीक होती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कुर्क्यूमिन एंड टर्मरिक। टर्मरिक एक पहाड़ है और उसमें से निकली हुई कुर्क्यूमिन वो संजीवनी बूटी है, जिसकी वजह से टर्मरिक पूजी जाती है, खाई जाती है, बीमारियों में इस्तेमाल होती है। हम इसको कितनी चीजों से नवाजते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एंटी फंगल, एंटी वेनम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें। और आप तो इस पे काम कर ही रहे हो, क्योंकि हमें भी कई सारे ऐसे मौके मिलते हैं कि हम इस पर टेस्टिमोनीज अपनी करें, या जिनको हम लोग रिकमेंड करते हैं वो इसका फीडबैक हमें देते हैं। मैंने अब तक अपनी लाइफ में इस पर जो रिसर्चेस की हुई हैं, जो थ्योरिकली मेरी स्टडीज के ऊपर है, या जिनको मैंने देख करके इसके रिजल्ट लिए हैं, तो उसका आलम यह है कि आप ये मान के चलिए वो क्रॉनिक डिजीज जिसमें डॉक्टर बोलता है कि यार इसको घर ले जाओ। पहली बात तो आज का डॉक्टर ये कहता ही नहीं है कि घर ले जाओ, वो कहता है आओ पर्चा बनवाओ, चाहे दवाई कुछ भी ना हो, 4-6 मल्टीविटामिन दे दूंगा, साथ में एक राबिप्राजोल दे दूंगा और उसके बाद पर्चा बना करके घर भेज दूंगा। मेरा काम हो गया, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो पीछे 1000 रुपए लेके दूसरा पर्चे वाला खड़ा हुआ है, तो इसलिए वो आपको मना ही नहीं करता, वो आपको कुछ भी दे देता है। हालांकि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 80% डिजीज के ऊपर जो डॉक्टर पर्चा बना के आपको दवाई दे रहा है वो उसकी दवाई है ही नहीं, और उसकी दवाई आती भी नहीं है ही नहीं। इसका हमने जो रिजल्ट लिया, कैंसर पर तो लिया ही लिया, क्योंकि कैंसर के लिए तो ये काम करती है। इसके अलावा थायराइड पर इसका रिजल्ट लिया। इसके अलावा जिन ऐसे पेशेंट को जिनको बेड सोल हो चुके हुए, अंदर अपना जीआईडी 2 ड्रॉप डाला, हल्का सा गर्म किया, पूरा नहीं गर्म किया, हल्का सा गर्म किया और मसाज करना शुरू किया। विद इन 30 मिनट्स जी खत्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए ये बड़ी क्रिएटिविटी का एक दौर इसमें इसको लेके किया जा सकता है। अगर कोई क्रिएटिव है तो इस पर इतने काम किए जा सकते हैं, इतने काम किए जा सकते हैं कि मैं अब एक बार एक एक्सपो में गया तो उसमें मैंने देखा कि कुर्क्यूमिन शॉट्स बिक रहे हैं, तो वो नहीं जानता था कि हु एम आई, तो मैंने वो शॉट्स लिया और मैंने देखा कि यार, मैंने कहा किस चीज का है, कहता है कुर्क्यूमिन का सर। मैंने उसको पिया तो मैंने उसको बोला यार इट इज नॉट अ कुर्क्यूमिन, इट्स अ टर्मरिक। उसने कहा अरे नहीं सर, हम इसको बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं। इत्तेफाक से मेरे बैग में मेरे साथ कुर्क्यूमिन रहती है, मेरे घर पे रहती है, मैं अपने बच्चों को देता हूँ। और हालांकि ये कहावत है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता,
लेकिन साहब मैं वो हलवाई हूं जो मिठाई खाए बिना और चखे बिना आगे कभी नहीं बढ़ाता। तो मेरे हाथ में वो पकड़ी हुई थी, तो मैंने उनको बोला आप इस शॉट को कुर्क्यूमिन का शॉट कहते हैं? कह रहे हाँ सर ये कुर्क्यूमिन का शॉट है। मैंने कहा ये टर्मरिक का होगा। कह रहे नहीं सर नहीं सर। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, 1 लीटर अपने पूरे के पूरे शॉट को एक बॉटल में कर लो और इधर एक ग्लास पानी का कर लो, ठीक, 1 बूंद इसकी डाल लो, अब दोनों को उठा के टेस्ट कर लो। उसने कहा अरे नहीं सर हमने वही करा सर, 1 बूंद डाल के हमने टेस्ट करा। तो वो कह रहे अरे यार ये क्या था? तो हमने कहा इसे कहते हैं कुर्क्यूमिन। हमारे पापा को भी नहीं पता कुर्क्यूमिन क्या होती। वो साइंटिस्ट जिनको कुर्क्यूमिन कैप्सूलों में भर भर के या वैसे दे रहे हैं ना, उनको शायद मालूम नहीं है कि वो सिंथेटिक बेस्ड है। वो ये सिंथेटिक बेस्ड नहीं है। लोगों को यही अब ये पता लगना चाहिए कि हमारा जो कुर्क्यूमिन है वो मार्केट के कुर्क्यूमिन से बिल्कुल अलग है ना। ये जो आपने एग्जांपल दिया इससे इनको समझ में आया, और इसको और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आवर प्रोडक्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट जो बाजार में यही नहीं, जो हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं वो जो फंगीसाइड यूज करते हैं, फंगीसाइड की जगह पे जो मैंने यूज किया है सर, अगर मैं 10 लीटर पानी के अंदर में 1 ml अपना जीआरडी डालता हूं तो वो इतना शानदार फंगीसाइड है, इतना शानदार पेस्टिसाइड है कि उसके ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। पेस्टिसाइड्स तो इसे नहीं कहा जा सकता, ये बल्कि पेस्टिसाइड्स को खत्म करने की एक दवा है। हाँ वो सर वो पेड़ों में जो छेद हो रहे होते हैं ना पत्तों पे, वो खत्म कर देता है बिल्कुल। व्हाइट मील्ड और जो भी है वो पूरा मिटा देता है। इसको तो खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इंसान के साथ साथ। अच्छा, क्योंकि अपनी पूरी टीम हमारे साथ में है, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूं कि हमने इसको किस किस जगह पर कैसे कैसे यूज किया। एक पेशेंट मेरे साथ थे, उनको थायराइड की बहुत जबरदस्त वाली समस्या थी। वो थायराइड की टैबलेट्स ले रहे थे और उन्होंने बोला चंदीप जी मैं बहुत टाइम से थायराइड की, मैंने उनको बोला, मैंने कहा थायराइड की टैबलेट आप होल लाइफ लेते रहेंगे लेकिन थायराइड कभी खत्म नहीं होगा, ये थायराइड को दबाने की एक दवा है। तो थायराइड का जो कारण है उसके पीछे का रीजन है हमारे 2 ग्लैंड्स हैं और जिसमें टॉक्सिन्स हो जाने की वजह से ये सिक्रेट करते हैं, जिसमें हाइपर का दिक्कत रहती है, शरीर बढ़ना हो, एक शरीर का कमजोर हो जाना। तो मैंने बोला ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर क्या ट्रीटमेंट है? मैंने कहा यार हमें बताता नहीं हूँ और करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि लोग इसको करते नहीं है इस्तेमाल। उसने कहा नहीं यार प्लीज मेरे को बताओ। मैंने कहा यार पहले के जमाने में लोग कोयले से दांत मांजते थे, उनको कभी थायराइड नहीं होता था। उसने कहा कोयला खा लूं। मैंने कहा कोयला मत खाओ, आप शेल को जो आप वॉलनट का जो शेल होता है उसको कोल में बदल के कोयला बना करके उसको एक्टिवेट कर लो कैल्शियम क्लोराइड के पानी में, एक्टिवेट करके उसको 10 दिन चाट लेना, थायराइड खत्म हो जाएगा। तो उनका थायराइड इस लेवल पर था कि ये नुस्खा मैंने जिसको बताया उसने 10 दिन में अपने थायराइड ठीक किया और उनको बोला कि सर हमने इसको टेस्ट कराया है, TSH, T3, T4 मेरा बिल्कुल ओके है। तो मैंने कहा हाँ यार ये मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने अपने टाइम के अपने उस्तादों के साथ में इस चीज को बड़ा सीखा था और जिसको मैंने बताया इसने काम किया। उस पर ये भी काम नहीं कर रहा था। उन्होंने 15 दिन 20 दिन चाटा और मेरे को बोला सर ये हमारा थोड़ा सा लेवल तो फर्क पड़ा है लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ, वही टैबलेट की तरह हम जब खा रहे हैं ठीक हो रहा है। तो पता नहीं अचानक से मेरे माइंड में आया, मैंने उनको बोला एक काम करना, आपने जो एक्टिवेटेड चारकोल रखा है ना आप उसके अंदर 2 ड्रॉप कुर्क्यूमिनाइड्स के डाल लें, GRD के डाल लेना, गोल्डन रूट ड्रॉप के डाल लेना। उसने कहा वो तो हमारे पास रहती है। हमने कहा उसको डाल लेना और फिर चाटना। और हमने उनको बोला रात को जब आप सोएंगे तो अपने हलक में जो है पीछे करके 4 बूंद डायरेक्टली डालकर स्लाइवा से इसको अंदर करके और सो जाना। आप यकीन करें 4-5वें दिन उनका फोन आया कि संदीप जी मैंने थोड़ा सा आपसे पूछे बिना जल्दी से इसका टेस्ट करा लिया और लेकिन टेस्ट कराने के बावजूद रिजल्ट ये आया है कि मुझे बिल्कुल मेरा सारा TSH, T3, T4 बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर है और मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 4 से 5 दिन के अंदर मैंने 3.5 किलो वेट लूज किया। मैंने क्या बात कर रहे हो आप, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मतलब मैं बिलीव नहीं कर रहा था
शी सेड नहीं, ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरा वेट है, ये मेरा ही है। तो मैंने इसको औरों पर भी जब ट्राई किया तो मैंने पाया कि रियली इसके अल्टीमेट रिजल्ट संदीप जी कुछ नए सर, एक बात आपने पटना में कही थी कि मार्केट में जितना भी कुरकुमिन अवेलेबल है जी, और अब यहाँ पे तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी कंपनी का नाम ले, पर वहां पे आपने खुलेआम स्टेज पे कहा था, जो हमको बहुत मोटिवेट किया था कि इनका जो है वो इतने किलो के बराबर है। वही मैं चाह रहा था कि लोगों को आप ये बताएं कि हमारा बिल्कुल डिफरेंट कैसे है, हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं, और ताकि हमारे जो लोग हैं उनको ये समझ में आए कि हमारे हाथ में चीज क्या है। सर मैं बताऊं सर एक बात। हाँ जी, हाँ जी। ये करक्यूमिन जो है ना सर, आपने मेरा वेट देखा होगा, मैं रेगुलर इसको लेता हूं और मेरा बेल्ट अपनी आंखों से दिखता है, बेल्ट का बक्कल, और वेट बिल्कुल मेंटेन है उतने का उतना। और जब ऐसा हुआ तो एक थायराइड की महिला थी, सर ने बोला, इसलिए मेरा मन किया बोलने को। तो वो मोटे थे, मुझे नहीं पता था थायराइड है क्या है, मैंने उनको दिया क्योंकि मेरा वेट लॉस हुआ, उनको थायराइड है और वो कंटिन्यूअसली इसको ले रहे हैं 2 साल से, हर दिन एक बूंद लेते। उनका वेट बिल्कुल एक्यूरेट है, ना वो कम होता ना वो ज्यादा होता सर। एक यहाँ पर विक्रम रावत जी हैं, उनको जॉन्डिस था, उनका जॉन्डिस भी ठीक हुआ इससे। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। ब्लड में से बिलिरुबिन को निकालने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, या तो अकौवे का ताजा कोपल दिया जाता है, भूमिया आंवले का सेवन कराया जाता है, तीसरे नंबर पर कुर्क्यूमिनाइड अगर इस लेवल की अगर किसी को मिल जाए तो ब्लड से बिलिरुबिन को खत्म करने में बेहतरीन रिजल्ट देती। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए बाकी सारे लोगों को, क्योंकि कई लोगों को केजी वाला फॉर्मूला एक बार समझा दे लोगों को कि बाकी मार्केट में क्या बिक रहा है और हम क्या बेच रहे हैं। बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप कुर्क्यूमिन को लेकर अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डालेंगे, बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी वीडियो शेयर की हुई है। आप देखिएगा कि अमूमन इसको वही बीकर में डाल के और भपका यंत्र के द्वारा अपने वही एक प्रोसेस है उसका, उस द्वारा इसके ऑक्सीलेट अलग करके इसको वहां से पा लिया जाता है। मैं बहुत ज्यादा ना जाकर के, क्योंकि कई और चीजें बताने का मेरा दिल है, मैं अंदर से खुल के बताना चाहता हूं, तो मैं आपको ये एक बता रहा हूं कि वो वही तरीके से वो निकालेंगे। आप पूरी दुनिया की जितनी कंपनी उठा के ले लीजिए, उसी तरीके से निकले हुए कुर्क्यूमिन के रिजल्ट और कुर्क्यूमिन मंगा करके उसको देखिए, और इसके रिजल्ट, इसकी एक एक बूंद की तासीर, इसको देख लीजिए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर प्रोसेस जो है वो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और कुछ ऐसे तरीके से किया जाता है जो पुरातन समय में काम किया करते थे, आज भी वो काम करते हैं। आप सबसे पहले तो देखिए कि इसको आलमंड ऑयल के साथ में कॉम्बिनेट किया गया है। इसमें बायोप्रिन इसलिए डाली गई है क्योंकि ये इतना तेज है कि अगर ये बिना बायोप्रिन के अगर डाला जाएगा बॉडी के अंदर, तो ये आपके ब्लड को क्लॉट में बदल सकता है, उसको सिंड्रोम्स की दिक्कत हो सकती है, उसको एकदम से थक्का बना सकता है। तो इसलिए इसमें बायोप्रिन डाली गई ताकि एकदम ब्लड में जाते सारी एकदम ये डाइल्यूट होना शुरू हो जाए, आपके ब्लड में घुलनशील हो जाए। तो ये सब थ्योरिकली स्टडी के बाद, और एक चीज आपको और बताता हूं कि वो जो कुर्क्यूमिन का रेशियो है, उसमें 1 किलो हल्दी से 5 ग्राम तक कुर्क्यूमिन खींचा जा सकता है। 1 किलो हल्दी से 1 किलो कच्ची हल्दी से, दूसरी वाली से नहीं निकलेगा। 1 किलो हल्दी से 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम तक साइंटिस्ट उसमें से खींच सकते हैं। आपके पास जो प्रोसेस आप बता रहे थे। जी। और अगर आप अपनी एक शीशी की बात करें, एक बोतल में तकरीबन 16 किलो कच्ची हल्दी, ये है असली बात। और कभी
कभी अगर परमात्मा ने चाहा, मुझे मौका मिला, तो शायद अपने जाने से पहले कुछ चीजें मैं विरासत में दे के जाऊंगा, तो मैं ये बता के जाऊंगा, ये दिखा के जाऊंगा कि ये परमाणु बम से तेज काम करती है। इसके वो रिजल्ट है। दरअसल जो चीजें हमारे पास बड़ी आसानी से पहुंच जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, थोड़े से पैसे दे के हम उसको खरीद पाते हैं, हम उनकी वो कदर नहीं कर पाते। उनकी कदर वो जानते हैं जो वेंटिलेटर पे पड़े हुए। वेंटिलेटर का जरा सा मास्क हटका के उनके मुंह में जब ये बूंदें डाली जाती हैं, तो उनको ये जब असर करती हैं, तो ये उनको पता चलता है कि अरे यार ये तो ये काम कर रही है। अभी हमारे चीज पास पड़ी हुई है, अभी हमें पता नहीं। वो कहावत है ना, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का सिद्ध होए। बिल्कुल सर। तो एक्चुअल में ये सारी बात है, क्योंकि ये बड़ी इजीली हमारे पास आ रही है और थोड़े से पैसे देके हमको मिल रही है। अब समझ में आ गया लोगों को कि कैसे हमारा क्रिक्यूमेंट ड्रॉप बिल्कुल डिफरेंट है मार्केट से। कितना अमाउंट आप हल्दी का, कच्चा हल्दी से आप 16 किलो हल्दी से आप ये निकाल रहे हैं 30 ml। नहीं सर, यहाँ पे लोगों को समझना ये जरूरी है कि अगर लोग कच्ची हल्दी खरीदने के लिए बाजार में जाएं, तो अगर थोक में खरीदेंगे तो कम से कम 300 रुपया किलो। 300 रुपए किलो, ये मेरे को आइडिया नहीं है। 300 रुपए कच्ची हल्दी सर। नहीं, वो अमित जी, वो उस टाइम पर होगी जिस समय वो नहीं होती, लोगों ने क्योंकि स्टोर किया होता है, उस टाइम पे वो लोग उसके अनाप शनाप रेट लेते हैं। सर चलो 100 रुपए लगा लें, 100 रुपए लगा लें। हाँ हाँ हाँ, 100 रुपए लगा लेते हैं जी। तो 1600 रुपए की हल्दी कितने दिन में खाओगे? नहीं खा जा सकती सर, अब बंदा पूरी जिंदगी गुजार देगा, नहीं खा पाएगा। नहीं खाई जा सकती। और मुझे मालूम आपको उसका एक अर्क, एक बूंद में जो मिलता है वो अमृत के समान है। हम क्यों इतने बड़े बड़े दावे इसलिए कर पा रहे हैं? हम इसीलिए तो कर पा रहे हैं। आपको शायद याद होगा, मैंने पहली बार की उस मंच पर भी एक बात बोली थी। आज फिर से वो बात बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मीटिंग रिकॉर्ड की जा रही है। आप इसको रिकॉर्ड करके फिर से इसको सुनिएगा, और किसी को सुनाना हो तो बेशक सुना दीजिएगा। मैं फिर से मंच के दावे से एक बात कह रहा हूं कि आप दुनिया की किसी कंपनी की नहीं, नेशन की नहीं, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं, आप दुनिया की किसी बेस्ट कंपनी की 4 बॉटल, एक नहीं 4 बॉटल, जिसकी एक बॉटल की कीमत तकरीबन 7700 रुपए की होगी, 4 बॉटल किसी एक ग्लास में डाल दीजिएगा, और रूट प्योर की गोल्डन रूट ड्रॉप की 4 बूंदें एक ग्लास में डाल दीजिएगा। यकीन करें, वो 4 बूंदें उस 4 बोतल से ज्यादा भारी पड़ेंगी। क्या बात है। यही उन्होंने पटना में कहा था सर। जी, मैं आज भी 4-5 सालों में अपने किसी वर्ड से हटा नहीं, और आज भी इस वर्ड को लेकर मुझे कोई चैलेंज नहीं कर पाया, कोई बीट नहीं कर पाया। उसकी वजह क्या है? वजह यही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, क्योंकि ये उस लेवल की चीज। अब हम लोग इसका एडवांटेज आपने बताया मोटा मोटा, एक बार और हिंदी में इसको पूरा एडवांटेज एक बार बता दीजिए कि इस प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ सर, एक सर मिनट यहाँ पर ना एक बात समझना और जरूरी है सर जी। कि सर ने बातों बातों में एक बात बोली कि 4 बॉटल इंटू 7700 रुपीज जी, राइट सर, इज इक्वल टू 1 बॉटल इंटू 4 ड्रॉप 1199 MRP। उसमें से भी मैं 4 तो बिजनेसमैन हूं, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट में जो चीज 30,000 रुपए की बिक रही है, उसको मैं 900 रुपए में बेच रहा हूं, और घर की मुर्गी दाल बराबर। ये फैक्ट है सर। सर मैं अपने दिल की कुछ बात बताऊं तो मैं कई बार इस चीज को लेकर बड़ा अंदर से मायूस हो जाता हूं, ये सोच के कि यार मैं जिस अप्रोच से इन चीजों को करना चाहता हूं मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं पहुंच भी जाऊंगा ना, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर कुछ बड़े दिग्गजों के हाथ की कठपुतली ना बन जाऊं। मुझे लगता नहीं यार, Recording in तो progress. लोगों तक ये चीज पहुंचे, सब तक पहुंचे, ये जो चैनल हमारे पास में है इसके थ्रू Recording stopped. माध्यम से पहुंचे। कई बार बैठ के मैंने बात भी की, सुबोध भैया से मेरी बात हुई, संजय भैया से बात हुई, भैया इसको बाहर लेके जाओ ना, हमारे पास बहुत सारी दुबई की क्लाइंटेज आती है, हमारे पास बहुत सारी कनाडा की क्लाइंटेज आती है, कि आप इसको हमको दो। हम बोलते हैं नहीं यार, रूट प्योर करेगा ये, जैसा करेगा। तो वो कहते हैं यार अभी
हम चाहते हैं कि पहले हम यहाँ घर घर तक पहुंचाए। तो ये मैं चाहता हूं कि जो हमारे रूट प्योर की टीम है ना, वो इस चीज को समझे, इस पर काम करे। अरे आप पानी बेच दे सकते हो यार, ये तो फिर एक ऐसी चीज है कि आपने जिसको जिस मर्जी चीज में दे दिया, उसमें ही इसके रिजल्ट 200% हो जाएंगे। अगर किसी को ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपने उसको ऑर्थो टैबलेट दी है, आप उसको साथ में बोलो एक टाइम पे जीआरडी लो यार, आप जैसे उसको जीआरडी दोगे उसके रिजल्ट 2 गुना बढ़ जाएंगे। अगर किसी पर ऑर्थो टैबलेट काम नहीं कर रही है, इट मींस ये है कि उसकी बॉडी में वो चीज पूरी तरीके से नहीं डिसॉल्व हो पा रही है, नहीं अपना असर कर पा रही है। ऐसे में अगर आपने एंटीबायोटिक ये साथ में दे दिया, आपने ये साथ में दे दिया, तो उसके रिजल्ट 200% मिलने लग जाएंगे। अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, आप उसके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना चाह रहे हो, आपने साथ में गर्म पानी के साथ में शहद डाल के अगर ये डाल दिया 4 बूंदे, तो उसके रिजल्ट 100% मिलने लग जाएंगे। नोट करिए सब लोग, जो लोग भी हैं नोट करने वाले, नोट जरूर करिए इस बात को। 2 चीजें नोट कीजिए। पहली चीज नोट कीजिए कि बाजार में जो कुर्कुमिन बिक रहा है, जिसकी कीमत 30,800 रुपए है, 30,800 रुपीज का कुर्कुमिन जो बाजार में बिक रहा है, उसके बराबर की मात्रा का, उसके बराबर की पावर की कुर्कुमिन रूट प्योर बेच रही है मात्र 1,023 रुपए में। प्लीज नोट इट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 30,000 रुपए और 1,023। दूसरी चीज, पिछली मीटिंग में भी जब हम लोग लेमोरूट की बात कर रहे थे, वहां पे भी चंदीप सर ने एक बात कही थी, लेमोरूट को लेकर के भी और जीआरडी को लेकर के भी, कि जिस भी सप्लीमेंट का पावर इंक्रीज करना है 1x, 2x, 3x, उसमें लेमोरूट और जीआरडी ऐड कर दो, बस वैल्यू बढ़ जाएगी। Recording in progress. चलिए, Am I right, sir? बिल्कुल सर, अमित सर, आपके कहने का मतलब तो सीधे सीधे ये हुआ सर, जो मैं समझ पा रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम है, हम क्या उनको उसके संबंधित जो भी दे रहे हैं उसके साथ जीआरडी दे दें? मुझे ऐसे लग रहा है भाई साहब, मैंने तो आज तक बंद ही नहीं किया। 100% दे दो ईश्वरी जी, मुझे लगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंदीप जी, अगर मैं सही हूं तो सर, यहां तक सांप और बिच्छू ने काटा हो तब भी दे देना, ये एंटी वेनम है। यस सर, यस सर। चलिए अब सवाल लेना शुरू करें अमित जी। बिल्कुल प्लीज। मेरे पास अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया सर, और चैट बंद है। ठीक है, मेरे पास आ गए। कोई नहीं, अब चैट आप ऑन करना चाहें तो। नहीं सर, पर्सनल रखते हैं तो फिर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मेरे पास सर, हाई ब्लड प्रेशर में जीआरडी का क्या काम है? सर, मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको सिर्फ इसको लेने का तरीका बदल देना चाहिए। एक तो मैं एक छोटा सा एक नुस्खा एक शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैं नेचर को बहुत चाहता हूं कि लोग नेचुरली अपने आप को ट्रीट करें। तो जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो एक चीज कागज पे नोट कर लीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में रात को ब्रश करके सोएं और सुबह उठते साथ वो 6 से 8 दाने चिरौंजी के चबा के खा लिया करें। धीरे धीरे ये चिरौंजी के जो 8 दाने हैं, क्योंकि एंटी कैंसरस हैं ये, और साथ में ये आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रखना शुरू कर देते हैं, और आपकी वो जो टैबलेट चल रही है जो आप ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हैं, उसको आप धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। जिनको भी ब्लड प्रेशर है, उनको लेने का कुर्क्यूमिन तरीका ये है कि वो सुबह सुबह इसको एम्प्टी स्टमक 6 से 8 बूंदे एज ए टी इसको ले सकते हैं, और लेकिन एक बार दिन में। अच्छा, उसके अलावा अगर उनको सिर भारी होने की दिक्कत रहती है, अगर उनको सिर भारी हो जाता है, अगर उनको ब्लड प्रेशर से और ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे में वो एक बार पानी से ले लें, और दूसरी बार अगर वो लेना चाहते हैं तो 4 बूंद डायरेक्टली गले में डाल के सलाइवा से अंदर ले लें। ये उनका तरीका है। अच्छा कैसे सर, काम करता है, एक चीज नोट मैं बताता हूं। एक मिनट, मैं एक चीज नोट किया कि आप ना इस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इवन इन लास्ट ट्रेनिंग और आज भी, कि कोई एक टिपिकल इश्यू है अगर
जो आदमी को परेशान कर रही है, तो आप ये बार बार रिपीट कर रहे हो कि रात को सोने से पहले 4 बूंद लेके सो जाओ, उसके बाद कुछ पियो मत, खाओ मत। जी जी। मतलब कि बेसिकली इफ यू आर सिक, इफ यू आर ओके, देन यू कैन टेक नॉर्मली। हाँ बिल्कुल। बट इफ यू आर सिक, इफ यू आर सफरिंग, जी, बेस्ट वे ये है कि जीआरडी के 4 ड्रॉप रात पे लेके सो, जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। मतलब और बताता हूं आपको, जैसे आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, उस थ्रोट इन्फेक्शन में अगर आप कोई एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं या रॉक्सिड ले रहे हैं, जो एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हमेशा थ्रोट के इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए लिया जाता है, ऐसे में उसका कोर्स 3 दिन का होता है। आपको 3 दिन एंटीबायोटिक लेना होता है। और अगर कहीं पर आपने इस कुर्क्यूमिन को इस तरीके से ले लिया, जीआरडी को इस तरीके से ले लिया, तो यकीन करिए 3 दिन का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, एक ही रात में वो सुबह तक रिजल्ट दे देगा। हम सब स्पीकर्स हैं, हम लोग को बोलना होता है, हमारा थ्रोट खराब होता है। सही बात है। अच्छा, ये सारे जितने भी चीजें हैं ना, ये पूरे टीम में आप लोग इसको बताइए। कई सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट को देने का फायदा क्या है, और इतना कमाल का प्रोडक्ट आपके हाथ में है। और चंदीप जी, मैं आपको बताऊं, अगर ये एक एक बंदे के पास ये पूरी जानकारी हो रहा, तो हम इसको थोक के भाव में बेचेंगे। मतलब आप सोच लीजिए कि सबके पास बहुत पोटेंशियल है। सर, मनोज शर्मा जी मेरे घर पे थे और एक व्यक्ति को, राजा जी को ज्वाइन कर, बाबू जी को ज्वाइन करा के गए। अब मुझे इस बात की तकलीफ हो रही है कि मैंने उनको सिर्फ 2 जीआरडी क्यों दिया, मैंने उनको 4 क्यों नहीं दिया। एक उनके लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी मदर के लिए, चारों को लेके क्यों नहीं दिया मैंने। Now I'll give 100% to each and every individual. एक सवाल पूछ लूं अमित जी? एक सवाल सर, एक सवाल आया, गोल्ड ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन के पेशेंट को दे सकते हैं कि नहीं? तो देना, तो मेरे ख्याल से देना चाहिए। मैं बताता हूं सर। हाँ, एक्चुअल में स्टोन है क्या, पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं। स्टोन इज अ कैल्कली, और ये कैसे बनता है, क्योंकि जो हमारा फैट है, बेड फैट है, ये ऑक्सलेट के रूप में एक जगह पर ब्लड इसको निकाल के साइड में करता है, और वो साइड में आने के बाद में एक ठोस रूप ले लेता है, जिसको हम रेनस कैल्कली कहते हैं, कैल्कुलस कहते हैं, और पथरी का रूप कह देते हैं। उसको तोड़ने में, उसको खत्म करने में, उसको ब्लड से निकालने में, आप कोई भी अगर सपोज अगर आप गुड फैट लेने लग गए हो, आप बैड फैट नहीं ले रहे हो, आपका वाटर इनटेक अच्छा है, और अगर आपने साथ में कुर्क्यूमिन लेनी शुरू कर दी है, तो आपको शायद किडनी स्टोन की, गॉल स्टोन की दवा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी का विपरीत और सुन लीजिए, अगर कहीं आपने कच्ची हल्दी को पानी में घोल के या हल्दी को दूध में डाल के पीना शुरू कर दिया, तो यही हल्दी आपके पेट में बहुत सारे स्टोन्स बना दे। बिल्कुल जी। क्योंकि जब डॉक्टर्स के साथ में हम लोग मीटिंग करते हैं, तो जब डॉक्टर्स के बीच में मीटिंग करते हैं, तो उस लेवल की बात होती है, तो वो बताते हैं कि लोगों ने कोरोना काल में बड़ी सारी हल्दी घोल घोल के दूध में पी, तो उसके पीछे उनकी किडनीज डैमेज हुई, उनके लीवर डैमेज हुए। तो डॉक्टर साहब, इसका क्या मतलब था? हमने बोला साहब, साफ साफ है यार कि उसमें जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके ब्लड में जाकर के एक तरफ को होते चले गए और वो कैल्कली का रूप लेते चले गए। यूरिक एसिड में कैसे हेल्प करता है ये जी? इसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, कहाँ कैसे हेल्प होगा? देखिए मैं बताता हूँ, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। यूरिक एसिड एक क्रिस्टल्स जनरेट करता है जो हमारे ब्लड में बनके हमारे जॉइंट्स वगैरह में चले जाते हैं। ऐसे में उन क्रिस्टल्स को मेल्ट करने में ये बहुत बड़ा योगदान इसका है, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, और इन्फ्लेमेशन को खत्म करना, उन क्रिस्टल्स को मेल्ट करना, उसको रिड्यूस करना में ये बहुत मदद करता है। तो जो नॉर्मल मेडिसिन चल रही है उनके साथ में हम इसको देंगे तो उनका फायदा ज्यादा होगा जी। और अगर इसको आपने बीच बीच में सही तरीके से अगर इसको लेना शुरू कर दिया, तरीके क्या है मैं और बताता हूं आपको। जैसे कई लोगों ने, मैं इसके थोड़ा सा और बता देता हूं आपको क्या क्या चीजों में इसको आप ले सकते हैं। एक चंदीप जी बीच में रोकूंगा, हमारे पास ऑलरेडी जो किडनी स्टोन वाले प्रोडक्ट है उसको लोग दे रहे हैं, किडनी रूट को, उसके साथ इसको हम देंगे तो उनका रिजल्ट और बढ़ जाएगा मेरे ख्याल से। जो जीआरडी अगर हम साथ में दे दें किडनी रूट के साथ, तो उनको हेल्पफुल होगा। मैं बताता हूं आपको, आप अगर किडनी के साथ में आप किडनी वाली अगर कोई रेमेडी दे रहे हैं,
तो उस किडनी की रेमेडी के साथ में अगर आप किसी को लेमोरूट रिकमेंड करते हैं, लेमोरूट, और उस लेमोरूट में अगर आप कहते हैं कि 4 बूंद कुर्क्यूमिन की डाल के पी लेना यार, तो वो किडनी स्टोन की दवा बन जाएगी। क्या बात सर एक चीज ना, एक रूल बनाते हैं जो मेरे को 2 ट्रेन समझ में आया कि व्हेन यू आर सफरिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस जी, एंड यू वांट अ क्योर, और आप उसकी दवाइयां ले रहे हैं, उसके साथ में अगर उस दवाई को 2x फायदा लेना है तो लेमोरूट टी जी, और अगर उस दवाई का 5x फायदा लेना है तो जीआरडी साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। लेमोरूट में 4 बूंद अगर जीआरडी को डाल दिया जाए तो वो और तो 5x बहुत उम्दा काम करेगी सर। उसकी वजह मैंने आपको बताया ना कि एक जीरा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और एक बड़ी उम्दा हर्ब है। और एक बात और बताता हूं आपको, विमेंस में एस्ट्रोजन की मात्रा को फिक्स करने में जीरे का बहुत बड़ा योगदान है। आपको शायद ध्यान होगा, पुराने समय में महिलाएं घर पे जीरे के लड्डू बना के खाया करती थी, और अभी ये देखने को मिल रहा है कि विमेंस को बहुत ज्यादा हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहे हैं उसके पीछे उनके हेयर्स आ रहे हैं फेस पे, उनको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उनको कोई ना कोई गांठ हो जा रही है ब्रेस्ट में, या उनको कुछ ना कुछ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, या उनको क्लॉट एक दिन हुआ खत्म हो गया। ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम सामने रखें तो एक ही चीज सामने आती है कि हार्मोन्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसे में अगर ये लेमोरूट टी ले रहे हैं और उसमें कुर्क्यूमिन डाल रहे हैं तो ये 2 तरीके के काम कर रहा है। एक तो आपको हील कर रहा है, दूसरी बात क्योंकि जीरे का आप पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बेस समझो कि जीरे को और ज्यादा पोटेंसी मिल गई जब उसको हमने भिगो के रखा नींबू के रस में, नींबू के रस, एसिडिक एसिड में जब हमने उसको भिगो के रखा उसने सारे रस को पी लिया, वो फूल गया। उस फूले हुए जीरे को जब डिहाइड्रेट करके लेमोरूट टी का एक हिस्सा बनाया गया तो उसके रिजल्ट बहुत उम्दा आएंगे। एस्कॉर्बिक एसिड, राइट सर जी, एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ एस्कॉर्बिक एसिड भी उसमें डाला गया, इसीलिए डाला गया क्योंकि वो विटामिन सी का है। अगर कहीं पर नींबू कम होता है, हटता है, घटता है तो एस्कॉर्बिक एसिड उसकी जगह लेता है। एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं अमित जी। एक सवाल है ब्रेन, नेक्स्ट सवाल सर मुझे भी पूछना है सर। ब्रेन टीबी या ब्रेन स्ट्रोक या मिर्गी के लिए इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और किस उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है, ये एक सवाल है। ये हमारे को सोहन जी ने भेजा है, मेरे ख्याल उनको कोई पप्पू कुशवाहा जी ने भेजा है। जी सवाल आप समझ गए चंदीप जी? जी मैं समझ गया, मैं जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। मैं आपको बता देता हूं, देखिए जिनको भी ब्रेन की प्रॉब्लम है, इसमें ब्रेन की प्रॉब्लम में इंसोम्निया की दिक्कत है, इंसोम्निया के कारण से ये चीजें आगे बढ़ जाती हैं, एंजाइटी की वजह से ये चीजें आगे बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप ऐसा मान लीजिए कि कुछ दवाइयों का सेवन करने से हमारे अंदर डायमेंशिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे आप भूलने लग जाते हैं। आपने अभी फोन निकाला, किसको फोन करना है यही भूल गए आपने चाबी उठाई और वहां पर कहीं पे रख दी, आप चाबी ढूंढ रहे हो, चाबी कहाँ गई। तो ये सब चीजें डायमेंशिया से रिलेट करती हैं, कोरिलेट करती हैं। तो ऐसे में ये सबसे उम्दा दवाई है, क्योंकि ये रिसर्च बताती है दुनिया में कि अल्जाइमर, पार्किंसन, इनकी दवा अब तक कोई नहीं बनी। अगर बनी है तो कुर्क्यूमिन का रोल बहुत बड़ा है। कुर्क्यूमिन इस पर अल्टीमेट काम करती है। तो जिनको भी मिर्गी के दौरे से अगर कोई दिक्कत हो रही है, या इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, या आपको किसी को ये मान के चले कि आए दिन उनको जो है वो सर में माइग्रेन सा बना रहता है, तो ऐसे में जब आप रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे एक अपना, कई लोग पैग ले लेते हैं, तो वो पैग ना लेकर के अगर आप कुर्क्यूमिन का एक पैग ले लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। चलिए, मुझे लगता है सुमन आपको जवाब मिल गया। नेक्स्ट की बात पर मैं संजीव ये बता देता हूँ सर प्लीज। 2-4 सवाल है, पहले मेरे को खत्म कर दे दीजिए। सर मैं एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, जैसे ही अभी सर ने ये लेमोरूट और ये कुर्कुमिन वाली बात समझाई तो लोगों के कई सवाल आ गए मेरे पास, विच आर ऑल कॉमन, और मैंने सबको खुद से जवाब दे दिया। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड।
आपकी जो भी इश्यूज हैं, आप उन इश्यूज की अगर क्योर जल्दी चाहते हैं तो जो हमारा लेमोरूट टी है, अगर आपको स्टोन है, इम्यूनिटी का इश्यू है, बीपी का इश्यू है, डाइजेशन का इश्यू है, डाइजेशन का इश्यू, ठीक है, अपनी जगह पे सब अच्छा है। आप लेमोरूट टी के अंदर में 5 ड्रॉप डाल दो जीआरडी और उसको पियोगे, आपका क्योर 5x बढ़ जाएगा जी। ये आप लोग सब समझ लीजिए। लेमोरूट टी प्लस जीआरडी इज लाइक संजीवनी बूटी। और बताता हूं आपको ये कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये गट पे काम करने लगेगा। अब तक वो डाइजेशन पे काम कर रहा था, अब उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने वो ड्रॉप्स इसके अंदर डाली, तो ये आपके गट हेल्थ पे काम करने लगेगा। Recording in progress. और जिसकी गट अगर क्लियर है, गट पे काम कर रहा है, तो समझिए कि ये बहुत सारी चीजों में आपका योगदान दे। सर प्लीज संजय सर। सर मुझे रूपा मैडम जी पूछिए। सर, सर दोनों किडनी अगर डायलिसिस हो रहा है तो वहां पे मतलब कैसे यूज करना है गोल्डन ड्रॉप का? देखिए, अगर डायलिसिस हो रही है तो सबसे पहले तो उनका नमक बंद कीजिए जिनकी डायलिसिस हो रही है। दूसरा, उनको पानी बॉइल्ड दीजिए। तीसरा, उनको लेमोरूट लेमोरूट नहीं, मैं वो आपका लीवर रूट, आप उनको लीवर रूट 3 टाइम कर दीजिए। 20-20 ml आधे घंटे के गैप से 3 टाइम कर दीजिए। और जब भी आप उनको 2 टाइम का जो लीवर रूट दे रहे हैं, यानी सुबह का और शाम का, जो दोपहर वाला दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। सुबह वाले में 4 ड्रॉप जीआरडी के डालिए और शाम वाले में 4 ड्रॉप जीआरडी के डाल करके उनको ये दीजिए। और इसके अलावा आप उनके खाने का एक बैलेंस कर दीजिए, उनको खाना ठीक दीजिए। तो यकीन करिए, जो पानी भर रहा है जिसको 1 हफ्ते बाद अगर डायलिसिस हो रही है तो वो 15 दिन में कन्वर्ट हो जाएगी, और 15 दिन हो रही है तो 1 महीने में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे क्रेटिनाइन का लेवल अपनी जगह पर आने लगेगा और आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक डाइट चार्ट मेंटेन करिए। इसके लिए आपका जो लीवर रूट है वो अल्टीमेट उसके रिजल्ट है। अगर आप कुछ भी नहीं देते ना, तो आप 4 बूंद कुर्क्यूमिन के उसमें डाल करके अगर आप लीवर रूट देना शुरू कर रहे हैं, वही इस पे काम करने लगेगा। क्योंकि उसमें जिस तरीके के हर्ब्स, जिस तरीके के कॉम्बिनेशन उसमें डाले गए हैं, वो कॉम्बिनेशन मैं उसके बहुत सारे रिजल्ट ले चुका हूं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बिजनौर से बिलोंग करते हैं, वकालत उनका पेशा है, और उनकी मदर को डायलिसिस होती थी, तो मैं हमेशा उनको अपनी लीवर वाला सिरप भेज दिया करता था, लीवर एंजाइम। और 8-10 दिन तक ऐसा हुआ कि बड़ा जबरदस्त वाला, जब वो ब्रेक डाउन था, जब वो कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ऐसे में उनके पास ये पहुंच नहीं पाया। ना पहुंच पाने के कारण वो एकदम से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, और वहां पहुंचने के बाद उनको दिक्कत आई और वो एक्सपायर कर गए। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत उस पर विचार किया। उसके बाद मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की, तब मुझे लगा कि यार और तेज ये कैसे काम कर सकती है। तो और तेज काम करने के लिए आप समझिए कि अगर आप अपनी लीवर वाली एंजाइम पर अगर 4 बूंद कुर्क्यूमिन के डाल के दे रहे हैं, तो वो और तेज काम करने लगे। मैं यही आप सबको बताना चाहता हूं। देखिए, किसी के पास घर में कोई सा शैम्पू रखा है, आपके शैम्पू से अगर हेयर फॉलिंग हो रही है, तो आप अपने शैम्पू में 4 बूंदे कुर्क्यूमिन के डाल के उससे हेयर वॉश कर दीजिए, काम करने लगेगा, काम करने लगेगा। सही बात है, कमाल का। यकीनन वो कमाल का काम करने लगेगा। आपको अगर डेंड्रफ हो रही है, आप मठे से सर धो रहे हैं, भाई डेंड्रफ के लिए लोग सबसे ज्यादा उम्दा मेरे ख्याल से मठे को मानते हैं। खट्टे खट्टे मठे से आप हेड बाथ ले लीजिए, तो वो डेंड्रफ में बहुत जबरदस्त काम करता है। तो हम कहते हैं ठीक है, उससे कर लो। और क्योंकि उसके बाद में आपको थोड़ा सा कंडीशनर चाहिए होगा, क्योंकि बाल थोड़े से रफ हो जाते हैं या कुछ दिक्कत तो नहीं होती, तो हम कहते हैं ठीक है, उसमें काम करना यार, तुम उसी में 4 बूंदे ना कुर्क्यूमिन की डाल के जरा हेड वॉश करो, रिजल्ट और बढ़ जाएगा। डेंड्रफ तो खत्म हो गई होगा। स्कैल्प में अगर कोई इचिंग हो रही है, स्कैल्प में अगर कोई दाने हो रहे हैं, स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, स्कैल्प सोराइसिस है, वो काम करने लग जाएगी। अल्टीमेट इसके रिजल्ट है, एकदम काम करने लगेगी।
बेसिकली क्या है सर कि जैसे ना हम लोग ना एक नॉर्मल लाइफ में थोड़ा सा इसको अध्यात्म की तरफ लेके जाता हूँ। हम जब कहीं भी परेशानी में फंसते हैं तो हम एक भगवान का नाम लेते हैं, बजरंगबली। बिल्कुल सही आ रहे हैं भाई कोई भी दिक्कत है बजरंगबली ठीक कर देंगे। ठीक सर। भाई सर पैसे के लिए लक्ष्मी जी हैं, विद्या के लिए सरस्वती जी हैं, हिम्मत के लिए नानक साहब हैं, राइट, पर सबके लिए बजरंगबली है। तो मुझे क्या लगता है कि हमारा जो जीआरडी है वो हमारा बजरंगबली है, जो हर जगह पे हमारे लिए गदा लेके खड़ा होगा और हमको बचा लेगा हर एक समस्या से। बचाता है सर, बचाता है, बचा लेगा सर, बचा लेगा। हम लोग मैंने एक मैं आपसे शेयर करता हूं। वैसे तो नहीं बात करनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि लोग इसको शायद अलग निगाह से लेंगे। सवाल बहुत है चंदीप जी, थोड़ा समय का भी ध्यान रखना है सब। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं भावनाओं में चला जाता हूँ साहब, क्या करूं। एक क्वेश्चन आया, मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्योंकि मेन जो बंदे हैं वो उनको थोड़ा जानकारी चाहिए। एक हमारे एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि खांसी में लेमो रूट लेने से खांसी बढ़ जा रहा है, नहीं लेना चाहिए क्या? लेकिन मुझे नहीं लगता कि लेमो रूट से खांसी बढ़नी चाहिए, लेकिन आप नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, खांसी का दो तरीके हैं। एक तो खांसी इस वजह से होती है कि आपका खान पान कोई तला मला है और कुछ ठंडा, या इस वजह से खांसी है। ऐसी खांसी अगर आपको हुई है तो आप अगर लेमो रूट लेते हैं तो एक बार को वो आपको ठीक नहीं करेगा और हो सकता है कि आपको बढ़ जाए। एक बात नोटिस करिए। लेकिन अगर आपको अक्सर आपको कफ हो जाती है, अक्सर आपको कोल्ड हो जाता है, अक्सर जरा सा मौसम चेंज होता है आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, बलगम बनने लग जाती है, ऐसे में विटामिन सी दिया जाता है। विटामिन सी का मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का मतलब है लेमन, विटामिन सी का मतलब है ऑरेंज, विटामिन सी का मतलब है आपका कीवी, या ऐसी चीजें जिसमें सोरनेस है, इसमें खट्टापन है। तो ऐसे में जब आप इसको लेते हैं तो ये एज ए इम्यूनिटी काम करती है। तो उस टाइम पर ये आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेगी। कुछ टाइम के बाद में वो जो चीजें आपकी जल्दी जल्दी हो रही हैं वो आपकी चीजें जल्दी जल्दी नहीं होंगी। तो आप इसको इस तरीके से लिया करें। सर कोई अगर ऑस्टिक चाइल्ड है तो कोई इसका बेनिफिट है उसके लिए? सर एक स्पेशल क्वेश्चन आया इसलिए पूछ लिया मैंने। हाँ सर, मैं इसके बारे में आप ऐसे मान लीजिए कि मैं अभी एकदम से कहना सही नहीं समझूंगा, क्योंकि ये स्टडी बेस्ड चीज है और हालांकि मेरी स्टडीज पर है, लेकिन मैं अब आज भी इस पर बहुत सारा स्टडी कर रहा हूँ। तो जब तक मैं इसमें धागे को आप तवे पे खील कर लीजिए, Recording in progress. उस सुहागे में एक थोड़ा सा शहद मिलाइए, 4 बूंद कुरक्यूमिन की डालिए, एक मलमल के एक सादे साफ कपड़े में इसको पोटली बनाइए और पोटली बना करके इसको ओवरिन में अंदर करके रख लीजिए, इसको यूट्रस में अंदर करके रख लीजिए। ये इससे बहुत ज्यादा पानी खारिज होगा, लेकिन ये उस जगह पर वो जो सिस्ट है, फेब्राइड है, उसको एकदम नीचे ले जाना शुरू कर देगा और इसमें आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी, किसी तरीके की इरिटेशन नहीं होगी और इसके रिजल्ट बहुत उम्दा है। आप इसको गर्म पानी में 2 टाइम में डाल के लेने लग जाइए, 8 से 10 बूंद गुनगुने पानी में इसको 2 बार डाल के लेने लग जाइए। बल्कि जो आप चिया सीड का अगर जो सुबह बनाते हैं, अगर आप रात में चिया सीड भिगो के रखते हैं, सुबह उसमें एप्पल साइडर, 4 बूंद कुरक्यूमिन की और साथ में हल्का सा हनी डाल करके इस पेय को लेने लग जाइए। ये ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल को और बैड फैट को खत्म करने में आपका सहायक है। और इसके अलावा जो मैंने आपको डूश बनाने का जो तरीका बताया है वो डूश का नहीं बताया, पोटली बनाने का जो तरीका बताया है वो काम करेगा। इसके अलावा और बता देता हूं आपको, आप एलम वाटर यानी फटकरी का पानी गुलाब जल में डाल करके बना करके और उसमें कुरक्यूमिन डाल करके एक डूश बना के रखिए। उसको अगर आप इंजेक्शन से या किसी चीज से पूरा वॉश करते हैं तो वो वॉश एक तो फंगल इन्फेक्शंस को दूर करेगा, इसके अलावा इरिटेशन को दूर करेगा, इसके अलावा सिस्ट और फेब्राइड को खत्म करने में बहुत सहायक है।
बहुत सहायक। ये मैंने आपको तरीका बताया और ये बहुत काम का है क्योंकि ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन आया किसी को फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन है, तो मेरे ख्याल से तो हमारे प्रोडक्ट को देने में कहीं से कोई बुराई नहीं है। किसी को अगर सर ये ना एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है। लोग क्या होता है कि हमको चाहते हैं डॉक्टर बनाना। मेरे को एक बात समझ में आ गई, वही एक सवाल को 10 तरीके से लोग पूछ रहे हैं ना कि मुझे कोई समस्या है और मैं उसकी एक मिनट मैं उसका कोई मेडिसिन ले रहा हूं, कोई सप्लीमेंट ले रहा हूं, और अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोसेस नॉर्मल हीलिंग का रहे तो मैं उसको लेता रहूं। पर मुझे उस प्रोसेस को अगर 2x करना है तो मुझे उस सप्लीमेंट के साथ में ऐड करना है लेमोरूट टी। मुझे उस प्रोसेस को अगर 5x करना है तो मुझे लेमोरूट टी के साथ में ऐड करना है GRT। बाकी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं, जैसे सर ने यूरिनरी की बात की और इस तरह की कुछ इश्यूज हैं, जैसे ऑस्ट्रिक का मैंने सवाल पूछा, सर ने बोला अभी मेरे पास है नहीं डाटा, वो साइड कर दिया। पर मुझे क्या लगता है सर कि अगर GRD में किसी को भी दूं जो बीमार नहीं भी है तो बीमार पड़ना बंद हो जाएगा वो। बिल्कुल। गुड। एक क्वेश्चन लीजिए सर प्लीज। हाँ बताइए, जल्दी पूछिए ऐश्वर्या जी। ये पूछा है कि कैंसर में ये कैसे काम करता है और किस स्टेज तक काम करेगा। वैसे तो फायदा हुआ है लेकिन लोग पूछ रहे हैं बार बार। मैं बताता हूं। एक्चुअल में कैंसर की 4 स्टेज मानी गई हैं और एक स्टेज के बाद में अगर कैंसर मेटास्टेटिक हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, उस स्टेज में खाली कुर्क्यूमिन एक तरीके से काम करेगा कि हो सकता है कि उस टाइम पर अलग अलग तरीके के कैंसर है और कैंसर मेटास्टेटिक हो चुका हुआ है, कार्सिनोजेनिक है, तो उस स्टेज में आपको कैंसर से बाहर नहीं भी निकाल पाएगा तो लेकिन आपको उस दर्द का, उस पेन का, उस कैंसर की दिक्कत का एहसास कम कर देगा। उस स्टेज की बात कर रहा हूं जो आखिरी है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया भैया ले जाओ, रेडियोथेरेपी भी नहीं हो सकती, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया केमो भी नहीं दे सकते, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि हम लोग भावना से जुड़े हुए हैं, हम मोह रखते हैं अपने परिवारजनों के लिए, किसी के फादर हैं, ओल्ड एज है, तो उसको दर्द में तो नहीं देख सकता ना, उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना। ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने रूटीन के साथ में इनको कुर्क्यूमिन देने लग गए और इनकी डाइट ठीक कर दी तो इनको दर्द का, दिक्कत का एहसास नहीं होगा। ये अपनी लाइफ जितना इनका टाइम होगा वो इजीली निकाल पाए। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, अगर अभी गांठ नजर ही आई है, लोगों के गांठ है, वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं होती। हम कहते हैं यार दिक्कत नहीं होती, जब दिक्कत होगी तो फिर क्या करोगे? तो अगर गांठ है, दिक्कत नहीं हो रही है तो पहले से लेने लग जाओ। देखिए अगर बारिश का मौसम होता है ना तो हम समझदारी से अपने साथ में छाता पकड़ लेते हैं, यार रास्ते में कहीं जा रहे हैं कहीं बारिश ना हो जाए। तो अगर कोई चीज गांठ या कोई ऐसा सिम्टम्स आपकी बॉडी में आया है तो आपको पहले से ही समझ जाना चाहिए और कुर्क्यूमिन का यूज कर लेना चाहिए, लीवर रूट का यूज कर लेना चाहिए, कुर्क्यूमिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये काम करता है उसके ऊपर, अल्टीमेट काम करता है। आप देखिए ना, आज भी राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में केमोथेरेपी के साथ में कुर्क्यूमिनाइट तक रिकमेंड की जाती है। मैंने ब्रॉम्पटन में अभी एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर था, वो मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मेरे को बोला चंदीप जी मेरे को क्या लेना है। मैंने उनको बोला आप ये चीजें ऐसे ऐसे करके लीजिए। तो उन्होंने कहा क्या इससे कुछ ठीक होगा? मैंने कहा देखिए कोई गारंटी नहीं है ठीक होगा नहीं होगा, लेकिन अपनी डाइट ठीक करिए, इसको लेना शुरू करिए, क्योंकि आपके पास 45 दिन का टाइम है। डॉक्टर ने आपको 45 दिन बाद की डेट दी है, तब तक आप लेते रहिए, क्योंकि 45 दिन जब आपको ये ऑपरेट करना होगा, जब वो ब्रेस्ट को हटाने की प्रक्रिया करेंगे तो एक बार आपका टेस्ट होगा। अगर उसमें अगर आपको लगता है कि भाई ये ऐसे ही खत्म हो सकता है तो आपका इसमें बहुत भला हो जाएगा।
तो वो उन्होंने 45 दिन तक लगातार लिया। 45वें दिन जब उनका टेस्ट हुआ तो पता लगा, डॉक्टर बोला कि ये तो ऑपरेट की जरूरत ही नहीं, ये तो रिड्यूस हो चुका है, ये तो अगर आप एक बार अगर रेडियोथेरेपी करा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो उसने बोला मैं रेडियोथेरेपी भी नहीं कराऊंगा, उसका भी तो साइड इफेक्ट है ना भाई, केमोथेरेपी के भी तो साइड इफेक्ट है। उसने 45 दिन तो वो किया, वो तो खत्म हुआ, उसने 10-15 दिन और खाया। मेरे को बोला चंदीप जी मैं बिल्कुल इससे बाहर निकल चुकी हूँ, और वो डाटा आज मेरे पास पड़ा हुआ है, वो चैट मेरे पास आज पड़ी हुई है। सर मैं इसको एक क्रैक्स में समझाना चाहूंगा। एक्चुअली आज मेरी और संजय सर यही बात हो रही थी कि हम लोग ना इतने बड़े डॉक्टर बनना चाह रहे हैं कि हम लोग चंदीप सर का मुकाबला करें। जितना नॉलेज चंदीप सर ने इतने सालों में डेवलप करके गेन किया है, हम चाहते हैं कि वो 1 घंटे में हमको सब कुछ दे दें, जो इम्पॉसिबल है, बिकॉज ही हैज स्पेंट years and years and hours and hours। इसको सर क्रक्स को करता हूं। बाजार में जो कुर्कुमिन बिक रहा है, जिस क्वांटिटी का कुर्कुमिन हम बेच रहे हैं, वो बाजार में बिक रहा है 30,800 रुपए का। हम उसको बेच रहे हैं 1,023 रुपए में। हमारा जो कुर्कुमिन है, हमारा जो जीआरडी मॉडल है, जिसमें जो कुर्कुमिन की वॉल्यूम है, इट इज इक्वल टू 16 kg ऑफ कच्ची हल्दी। 16 किलो हल्दी खाने में एक आदमी को शायद 5 साल लग जाएंगे। उतनी कुर्कुमिन हम एक बॉटल में उसको 1 महीने में देते हैं, जो उसके बॉडी को फायदा क्या देगी, तो उसकी बॉडी में एंटी फंगल, एंटी वेनम, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसर, एंटीसेप्टिक और तमाम तरह के चीजों से, विकारों से उसको दूर करेगी। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक सवाल बीच में था, मैं कह देता हूं, क्योंकि वो फेस वॉश की वो पिगमेंटेशन की बात आई थी, तो कहीं वो बात ना रह जाए। अगर पिगमेंटेशन नहीं ठीक हो रहा और अगर आप कोई भी स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, वो खत्म हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है, तो आप नॉर्मली एक काम करिए, अपने घर पे चिरौंजी रखिए, चिरौंजी को पीसिए, उसको पीस के उसमें 4 बूंद कुर्क्यूमिन की डाल करके उसके साथ फेस वॉश कर लीजिए, पिगमेंटेशन वापस ही नहीं आएगा, खत्म भी होगा, वापस नहीं आएगा, और स्किन बहुत अच्छी रहेगी और बहुत ग्लो करेगी और उसकी इलास्टिसिटी हमेशा बनी रहेगी और नेचुरली आप इसको हमेशा के लिए ट्रीट कर पाओगे। तो ये था स्टेज 1, जहां पे हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बीमार नहीं है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको ये समझाना है कि आपको हम 16 किलो हल्दी दे रहे हैं इस एक बॉटल के अंदर में, जो बाजार में 30,000 रुपए की बिकती है दूसरी कंपनियों के द्वारा, पर हम आपको सिर्फ 1,000 रुपए में दे रहे हैं। और इस हल्दी का, इस कुर्कुमिन का फायदा ये है कि ये एंटी फंगल है, एंटी वेनम है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक और एंटी कैंसर है। ये तो उनके लिए हो गया जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बिल्कुल फिट। लेकिन कहीं ये मत समझ लीजिएगा कि 1,000 में मिल रही है तो ये कोई प्रोडक्ट हल्का होगा, हल्का नहीं होगा। सच्चाई तो ये है कि इसका तरीका ऐसा है, पंच मारने वाली बात है, पंच मारने वाली बात है, इतने के बराबर हमारा वो, ये सेलिंग स्किल्स का। अब दूसरा आते हैं उन लोगों के पास जिनको कोई ना कोई दिक्कत है, किसी को थायराइड का है, किसी को किडनी का है, किसी को स्टोन का है, किसी को बीपी का है, किसी को शुगर का है, किसी को XYZ, चेहरे पे पिंपल्स हैं, तमाम जो हमने डिस्कशन किए। तो वहां पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमारे पास रूट प्योर में अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग बीमारियों के उपचार के अलग अलग सप्लीमेंट्स हैं। उस उपचार को अगर दुगुना तेज करना है तो आपको उस साथ में ऐड करना है लेमोरूट टी। प्लीज नोट इट। किसी को किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन जल्दी ठीक करना है तो किडनी रूट के साथ में लेमोरूट टी, पर उसको अगर 5 गुना स्पीड से ठीक करना है तो लेमोरूट टी के अंदर में 5 ड्रॉप जीआरडी। जी, एम आई राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर प्लीज, आई थिंक मैं अपनी बात खत्म कर चुका सर। बताइए, और कोई सवाल है किसी का? ईश्वरी जी कुछ पूछ रहे थे, हो गया आपका सवाल? यस सर, क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक सवाल है, हाँ, जीआरडी सर किस एज के बच्चों को दिया जा सकता है? हाँ, मैं इसको जवाब देने को था सर, वो बीच में फिर कोई सारे सवाल आ गए तो ये रह गया, सॉरी। एक्चुअल में इसको अगर बात की जाए तो आप ये मान के चलिए, अगर आप 1 साल के बच्चे को भी देना चाहते हैं
तो 1 ड्रॉप से शुरू कर दीजिए। अगर 2 साल के बच्चे को देना चाहते हैं तो उसकी बॉडी में 2 ड्रॉप से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, और अगर 3 साल के बच्चे को देना चाहते हैं तो 3 ड्रॉप से ज्यादा नहीं, और अगर 4 साल के बच्चे को देना चाहते हैं तो 4 साल। अब 5 साल का बच्चा है तो 5 मत करिए, उसको भी 4 ही दीजिए। यहां पर आके डाटा 4 पर खत्म हो जाता है। अब 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 5 साल से 8 साल के बच्चे को 4 ड्रॉप तक ही रखिए, और 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी डोज बढ़ाई जा सकती है, उनको ट्वाइस ए डे दी जा सकती है, 4 to 6 ड्रॉप ट्वाइस ए डे। अगर उनको कफ हो रहा है बार बार, और जो बच्चा सर 1 साल से छोटा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर। एक बच्चा ऐसा था जिसको मतलब 7 महीने पैदा हो गया, और मेरी भतीजी का की बेटी है, एप्पल नाम, प्रीमेच्योर हो गया, एंड शी वाज नॉट डूइंग वेल, एंड आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम, राइट। तो यू नो व्हाट आई डिड, मैंने अपनी भतीजी को बोला कि दिन में 2 बार तुम ना ये जीआरडी लो एंड यू फीड योर चाइल्ड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बड़े कमाल का आपने। अरे यही तो मैं बताता हूं, इसके साथ खेलो यार, इसके साथ खेलो, कितना खेल सकते हो, ये तुमको खेल खिलाएगी यार, ये खेलने की चीज है। उसकी वजह ये कैसे भी करके साइड इफेक्ट नहीं है इसका कुछ, इसके फायदे बहुत सारे लिए जा सकते हैं इसके साथ। 4 दिन पहले they were in Goa with me and they were saying thanks चाचा, देखो एप्पल आज हैप्पी है। मैंने कहा बिल्कुल बात नहीं है, एप्पल हैप्पी है बिकॉज ऑफ चंदीप जी। नहीं, ये लैक्टेट मदर अगर इसको लेती हैं तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मेरे घर पे जो मेरे दादा जब थे तो हम लोग, हमारे घर पे गाय भैंस पलती थी, तो हमारा मक्खन बड़ा पीला पीला होता। मैं बोलता दादा हमारा मक्खन इतना पीला कैसे होता है? उसने कहा यार मैं पता क्या करता हूँ क्या, उसने कहा दरअसल हमें कोई बीमारी ना लगे और ये सब चीजें हमारी डाइजेस्ट हो और इसका दूध अच्छा हो, तो मैं इसके गतावे में, यानी इसके जो उसका बनाते हैं वंडा, जैसे हम लोग कहते हैं पंजाबी में गतावा कहते हैं, चोखर डाल के सब कुछ बनाते हैं, मैं उसमें छोटे छोटे पीस कच्ची हल्दी के काट के डाल देता हूँ। मैंने कहा ये क्या करते हैं आप? कह रहे इससे दूध बहुत अच्छा हो जाता है, इसका मक्खन, इसका बटर मिल्क बहुत अच्छा हो जाता है। तो तब से ये चीज नॉलेज में थी कि यार गैया को कच्ची हल्दी खिला दी तो उसका बहुत बेहतरीन दूध हमें नसीब हो रहा है। इसी तरीके से अगर लैक्टेट मदर अगर इसको लेने लग जाती है तो आप ये समझिए बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा जल्दी, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी और माँ को कोई भी संक्रामण रोग, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी नहीं होगा और बॉडी बहुत जल्दी हील करेगी। जो काम अलसी के लड्डू कर रहे हैं, जो काम हरीड़ा कर रहा है, जो काम पंजीरी कर रही है, बच्चे को जन्म देने के बाद एक वुमेन की बॉडी को हील करना बहुत जरूरी होता है। तो जो ये चीजें काम कर रही हैं, अगर आपको ये चीजें नहीं भी मिल पा रही है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है, आप ये चीजें नहीं ले पा रहे हो, तो कुछ मत करो, तो कम से कम दूध में कुर्क्यूमिन डाल के लेने लग जाओ, गर्म पानी में कुर्क्यूमिन डाल के लेने लग जाओ। ये बॉडी को बहुत जल्दी हील करता है और बॉडी की शेप को खराब नहीं होने देगा। इसको वाइंड अप करते हैं और मुझे लगता है कि सबको आंसर मिल गया होगा और किसी कोई सवाल तो नहीं है। इसको हम क्लोज करें मीटिंग को। नहीं सर, जो बातें हमने कंक्लूड की है ना, ये भी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर तो कोई सवाल खत्म नहीं होने वाले। बट आई थिंक वी आर डन विद द मीटिंग एंड दिस इज वन प्रोडक्ट जो सबके घर में कम से कम 4 डब्बे होने चाहिए, ताकि खुद भी इस्तेमाल करो और जो गेस्ट आए उसको भी 4 गुण पिलाओ। चलिए, सो आज हमारा एक इस जीआरडी के ऊपर ट्रेनिंग हुआ, साथ में जीआरडी विद लेमो रूट एंड इवन थोड़ा बहुत आपको लिवर रूट जाइम के बारे में भी उन्होंने बताया। सो थैंक यू चंद्र जी, थैंक यू सो मच। एंड सर जीआरडी इन खेती ऑल्सो, जो किसान सुन रहे हैं, जीआरडी इन खेती इज मतलब 10 टाइम रिजल्ट है सर खेती में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सभी लोग, आपके पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए खुद अपने लिए और जन जन तक लोगों को पहुंचाइए। हेल्दी लाइफ के तहत हम सब लोगों को करोड़ों लोगों को हम हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है और उनको हम दुनिया भर की बीमारियों से बचा सकते हैं। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।